शयान की एक गलती ने सबकी जिंदगी बदल दी और आखिर में उसे ऐसी सजा मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुरसलीन साहब गुस्से में शरीन को बता देते हैं कि तुम्हारे भाई शयान ने ही वह वीडियो फहम और उसके दोस्तों को दिखाई थी, क्योंकि वह चीख चीख कर कह रहा था कि मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। यह सच पता चलते ही शरीन अपना सारा गुस्सा शयान पर उतारते हुए उसका गिरेबान पकड़ लेती है, लेकिन खुद को बचाने के लिए शयान शरीन को पागल कहकर जोर से धक्का दे देता है। यह देखकर मुरसलीन साहब भी गुस्से में आकर शयान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तभी अनस अपने ताया जान से कहता है, अगर आपने यह थप्पड़ वक्त पर मारा होता तो आज हमें यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। उसी वक्त दादा जान अनस और अनसा से कहते हैं कि तुम दोनों को सबके सामने आकर अपने किरदार की सफाई देने की जरूरत नहीं थी। इस पर अनस जवाब देता है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाए। अनस की यह बात सुनकर अनसा के दिल में उसके लिए प्यार और इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर शरीन फहाम कुरैशी को कॉल करके उससे माफी मांगती है, लेकिन फहाम कहता है, मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पहले ही तहकीक कर लेनी चाहिए थी। शरीन कहती है, अगर आप तहकीक कर लेते तो। तभी फहाम उसकी बात काटते हुए कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कभी नहीं करता। इतना कहकर वह अपनी रिंग उतार देता है। यह सुनते ही शरीन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसी वक्त शाजिया को एहसास होता है कि उसके बेटे शयान की वजह से उसकी अपनी बेटी शरीन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वह शयान को कोसते हुए कहती है, अगर तुमने अंसा के साथ वह सब कुछ न किया होता और उसकी फेक वीडियो वायरल न की होती तो आज शरीन की एंगेजमेंट कभी नहीं टूटती। ये सारी बातें अंसा दूर खड़ी सुन लेती हैं और गुस्से में आकर वह भी शयान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। हर तरफ से बेइज्जती और थप्पड़ खाने के बाद शयान पागलों की तरह घर छोड़कर भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शयान की मौत और उसके तदफीन के बाद मुरसलीन साहब पूरी तरह टूट जाते हैं। दूसरी तरफ शरीन और शाजिया दादा जान और अनस से हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। अनस बड़े दिल से दोनों को माफ कर देता है। इसी दौरान अचानक दादा जान की तबीयत बिगड़ जाती है। अनस और मुरसलीन साहब उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। यह सुनकर दादा जान मुरसलीन साहब से कहते हैं, तुम्हें अनस के साथ इंसाफ करना चाहिए और उसका हक उसे लौटा देना चाहिए। मुरसलीन साहब उसी वक्त अपनी कंपनी का आधा हिस्सा अनस के नाम ट्रांसफर कर देते हैं और देखते ही देखते अनस एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। कुछ ही देर बाद दादा जान इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दादा जान की तदफीन के बाद अनस अपनी बीवी अंसा के साथ हनीमून के लिए स्कर्दू चला जाता है, जहां दोनों खूबसूरत पल बिताते हैं। लेकिन तभी शाजिया का फोन आता है। वह बताती है कि शरीन को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। अनस तुरंत अंसा के साथ कराची लौटता है और अहमर की मदद से शरीन की आखिरी लोकेशन ट्रेस करवाता है। पता चलता है कि शरीन इस वक्त फहाम कुरैशी के फार्म हाउस में है। अनस पुलिस के साथ वहां पहुंचकर फहाम कुरैशी को गिरफ्तार करवा देता है और शरीन को सुरक्षित छुड़ा लेता है।